नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं न उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो वह एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। जन्म के बाद माँ के आंचल में स्वयं को सबसे सुरक्षित मानने वाला शिशु समय के साथ अधेड़ या वृद्ध भी हो जाए तब भी माँ की गोद उसके लिए वैसे ही अमूल्य बनी रहती है। ऐसी मातृ शक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन गंगा ने अपने ही पुत्रों की हत्या क्यों की? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह सुंदर स्त्री गंगा थी। राजा शांतनु ने गंगा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। अगर आपने कोई भी प्रश्न किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात गंगा एक सुंदर बालक को जन्म देती है और जन्म के पश्चात उसे अपने ही जल में बहा देती है। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाली पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा देती है। शांतनु गंगा तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। वह गंगा से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। कुछ समय पश्चात गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है और जन्म के पश्चात उसे अपने जल में बहाने के लिए चली जाती है। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं, परंतु इस बार वह सह न सके और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं, जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चक्रवर्ती सम्राट था और जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं अपने 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। राजा शांतनु गंगा से प्रश्न पूछते हैं कि माँ होकर तुम अपने ही बच्चों की हत्या क्यों कर रही हो? गंगा द्रवित हो उठी। उन्होंने राजा पर क्रोध नहीं किया। गंगा ने कहा, महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसीलिए अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके मन में उमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती थी। मेरे 8 पुत्र शापित हैं। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। एक बार 2 आदि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक पशु को बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा शांतनु से कहती है, इसीलिए जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी ही धारा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। ये अंतिम शापित वसु था जिसे आपने बचा लिया। आज अगर आप चुप रह जाते तो हमारा 9वां पुत्र पूरे संसार के लिए वरदान होता, लेकिन भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? अब आप स्वयं अपने इस पुत्र को शापित जीवन का दंश झेलते देखेंगे। मैं इसे लेकर आपसे आज्ञा लेती हूँ। माँ के अभाव में शिशु जीवित नहीं रह पाएगा। इसे आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटाऊंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा नवजात शिशु को लेकर अपने लोक चली गई। आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बना, जिन्हें कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख ही दुख झेलकर वे कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।